नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु यानी कि जीएस एकेडमी के बीच चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर रूप ले लिया है। इस पूरे मामले के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि कोचिंग संस्थानों में हिंसा, मारपीट और अराजकता की घटनाएं जारी रही तो सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। जरूरत पड़ने पर निजी कोचिंग संस्थानों को बंद करने जैसे फैसले पर भी विचार किया जा सकता है। मंगलवार को सारण जिला मुख्यालय छपरा में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। सरकार इस विवाद को बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द ही कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए नई एवं सख्त नियमावली लागू भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही, संचालन व्यवस्था और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। वहीं बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान छात्रों को शिक्षा देने के लिए बने हैं, न कि विवाद और हिंसा का केंद्र बनने के लिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। प्रस्तावित नियमों में पंजीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, इसके अलावा छात्रों की सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। गौरतलब है कि 2 जून को पटना के मुसल्लमपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में तोड़फोड़ और हिंसा की घटना सामने आई थी। आरोप है कि दर्जनों लोगों ने संस्थान में घुसकर हमला किया, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में खान सर की शिकायत पर कदम कुआं थाने के ज्ञान बिंदु यानी कि जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। हालांकि बाद में अदालत ने जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर भी आ गए। इस बीच मामला तब और अधिक चर्चाओं में आ गया जब इस केस के दूसरे नामजद आरोपी प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रिंस यादव की मौत के बाद ही जो रोशन आनंद और उनके परिवार ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं है और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने यहां तक भी कहा था कि किसी नेता का और अधिकारी का भी संरक्षण मिल रहा है। अब जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बेऊर जेल में उनकी जान को खतरा था और उन्होंने अपने भाई की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक किसी जांच एजेंसी ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं दूसरी ओर खान सर ने भी प्रिंस यादव की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने घटना पर संवेदना जताई और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। अब खान सर ने कहा है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया और आम लोगों से भी अफवाहों से बचने की अपील की है। इस पूरे विवाद ने बिहार में निजी कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली, छात्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर सरकार द्वारा लाई जाने वाली नई नियमावली और पुलिस जांच पर टिकी हुई है। शिक्षा मंत्री के सख्त रुख के बाद यह साफ संकेत मिल रहा है कि यदि कोचिंग संस्थानों में कानून व्यवस्था बिगड़ने की घटनाएं जारी रही तो सरकार कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।